हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। मैं मुनेश आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ एसबीआई क्लर्क 2019 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे। बैंकिंग के एग्जाम के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सभी को पता है 5 क्वेश्चन एग्जाम में आते 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जाम में आते हैं। और कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि हाँ जी, आपके पास में 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होती है और आपको दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करना है। ओके तो 5 क्वेश्चन दैट मीन्स की इंपॉर्टेंट है। अब आज की वीडियो के अंदर हम सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि 2019 की अलग अलग शिफ्ट में आए हुए थे एसबीआई क्लर्क के अंदर। ठीक है, तो सभी वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कर देंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है जो कि एसबीआई क्लर्क 2019 में आया हुआ था। क्या है क्वेश्चन, क्या है? आपके पास 2 इक्वेशन है, एक x की फॉर्म में, एक y की फॉर्म में। ओके, दोनों को आपने सोल्व करना। तो जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हो तो सबसे पहले जो साइन होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ध्यान रखो कि अगर यहाँ पे मेरे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किस फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान रखना है हमने कि अगर आपके पास में ये जो c का साइन है ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि दोनों रूट आपके सेम साइन के होंगे। और कौन से साइन के होंगे? जो यहाँ पे साइन है b का उसके अपोजिट साइन के होंगे, उसके अपोजिट साइन के होंगे। ठीक है, अब अगर आपके पास में यहाँ पे वैल्यू आ जाती है नेगेटिव, नेगेटिव है दैट मीन्स कि हमारे जो रूट हैं एक पॉजिटिव साइन का होगा और एक नेगेटिव साइन का होगा, जिसके अंदर जो यहाँ पे साइन है उसका अपोजिट साइन का जो रूट है वो होगा बिगर रूट। जो बिगर रूट होगा उसका अपोजिट साइन होगा बी का। ठीक है, जो स्मॉलर रूट होगा उसका सेम साइन होगा आपका रूट का। क्लियर? ओके, अब देखो क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से आपको क्लियरिटी आ जाएगी। क्या है? सबसे पहला है आपके पास में, हमने यहाँ पे देखा क्या है, x² माइनस 13x प्लस 40। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं तो हमेशा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन a और c हमेशा हम क्या करते होते हैं कि चेक करते हैं कि जो हमारे पास में 2 वैल्यूज हैं उनको जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो उनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए a और c के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। ठीक है, और उनका एडिशन आना चाहिए यहाँ पे जो वैल्यू है b की उसके इक्वल। डन। अब बात आ रही है कि जब आप एक्चुअल वैल्यू निकालते हो तो जहाँ पे आप a से स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई कर रहे हो उस a से आपको क्या करना है, बाद में डिवाइड करना है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है 2-3, बस ये माइंड में रखते हुए चलना, उसके बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली सोल्व कर लोगे। अब जैसे यहीं पे, अब यहाँ पे आपके पास में वैल्यू क्या है, 1 है। एक तरह से अगर कुछ भी नहीं है दैट मीन्स कि कोफिशिएंट क्या है, x² का 1 है। तो हमारे पास में क्या चाहिए मुझे वैल्यू, कि जब मैं मल्टीप्लाई करूँ, जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास में वैल्यू क्या होनी चाहिए, 40। और जब मैं उन दोनों को ऐड करूँ तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, 13। तो हमें पता है अगर मैं 8 और 5 2 वैल्यूज लेती हूँ तो अब देखो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो क्या बन रहा है, 30। तब दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है, 40। ओके, दैट मीन्स व्हाट कि जो हमारा x है, x की वैल्यू 2 वैल्यूज आएंगे हमारे पास में, 1 विल बी 8 एंड द सेकेंड वैल्यू विल बी 5। अब हमने साइन का ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है। साइन किसका होगा, इसका अपोजिट साइन। यहाँ पे क्या था, माइनस, दैट मीन्स कि दोनों के दोनों रूट मेरे पॉजिटिव साइन के होंगे। बिल्कुल क्लियर है। अब इसी तरह से अगर हम बात करते हैं y की, तो y देखो आप, y मैंने क्या कहा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना। मल्टीप्लिकेशन दैट मीन्स कि 30 और साइन किसका है, माइनस का। मीन्स कि 2 वैल्यू चाहिए मुझे जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए और उनका एडिशन आना चाहिए 1 के इक्वल। अब 1 के इक्वल एडिशन आना चाहिए मीन्स व्हाट कि एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, दोनों को जब अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ओके, तो अगर मैं लूँ 6 एंड 5, 6 5 30, 6 5 30। ओके, अब बिगर रूट कैसा साइन होगा, इसका अपोजिट साइन, दैट मीन्स कि 6 जो है वो आपका प्लस साइन का होगा और 5 आपका माइनस साइन का होगा। अब मैंने क्या बताया, स्टार्टिंग में हमने इससे मल्टीप्लाई किया, बाद में क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। इससे को 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, तो वैल्यू क्या आ गई, 3 एंड माइनस 2.5। अब बात आती है कंपैरिजन की। अब जब हम करते हैं इसको कंपेयर तो हमारे पास में देखो 2 वैल्यूज हैं x और y। ठीक है, अब x की पहली वैल्यू को कंपेयर कर रहा है मैंने इसके साथ में, 8 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब 8 को कंपेयर किया मैंने माइनस 2.5 के साथ में, 8 इज ग्रेटर देन माइनस 2.5। ओके, अब हम कंपेयर करेंगे इस 5 को। ठीक है, अब 5 इज अगेन ग्रेटर देन 3 एंड 5 इज ग्रेटर देन 2.5। अब यहाँ पे हमने देखा क्या आ रहा है, हर बार साइन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, दैट मीन्स व्हाट कि x इज ग्रेटर देन y। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, x इज ग्रेटर देन y। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर।
क्लियर, कोई इसमें डाउट? चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्या है आपके पास 5x² प्लस 17x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 2y² प्लस 11y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब अगेन यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको इसको, क्या आ गया मेरे पास में 30। दैट मीन्स कि जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आनी चाहिए, वैल्यू 30 आनी चाहिए, ठीक है। और जब उन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू क्या आनी चाहिए, 17 आनी चाहिए, ठीक है। अब 17 आनी चाहिए, दैट मीन्स कि एक वैल्यू आ गई 15 और एक वैल्यू आ गई मेरे पास 2। देखो दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी कितना आएगा 30, दोनों को ऐड करेंगे 17। अब पॉइंट दूसरा आ रहा है कि साइन किसका आएगा, यहाँ पे क्या है आपके पास में पॉजिटिव, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव। ओके, अब बात करते हैं कि हाँ जी हमने पहले क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, अब 5 से क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू क्या आ गई -3 एंड -2.5, ये आपके पास में x की वैल्यू। अब हम आते हैं y पे। अब y के अंदर देखो क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया आपके पास 24, मल्टीप्लाई करा, हमारे पास में क्या आ गई वैल्यू 24, और जब ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए 11। ओके, अब 24, 8 एंड 3, अगर मैं दो वैल्यूज लेती हूँ तो मेरे पास में वैल्यू क्या आती है 24 बनता है, और यहाँ पे 2 से हमने मल्टीप्लाई किया था तो 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों में साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, तो क्या वैल्यू आ गई -4 एंड -3/2। ओके, अब एक और बात भी है, माइंड में आता है कि हाँ जी ये बार बार मल्टीप्लाई करो और फिर सोचो कि हाँ जी क्या क्या वैल्यू आएगी, तो उसमें टाइम लग जाता है, कई बार माइंड में नहीं क्लिक करता। तो क्या किया करो, इसको यहाँ पे जो वैल्यूज है ना इनके ना फैक्टर्स बना लिया करो, जैसा भी यही है, ये क्या है 12, 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ 6 × 2 लिख सकती हूँ, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको भी आगे फर्दर डिवाइड कर लो, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 3 × 2 × 2। ओके, अब इसमें से हमारे पास में क्या है 3 2s हैं और एक ये है, तो अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो किस तरह से 11 कैसे बनेगा, 11 कैसे बनेगा, अगर मान लो मैं 2 2 4 और 2 8, 8 और 3, 8 और 3 कितना हो गया 11 हो गया, और 8 3 24 हो गया, समझ रहे हो ना। तो इससे अपना जल्दी इजी हो जाएगा, नाले आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा ये देखो कि मेरे पास में ये वैल्यूज है, एक तो ये है एक ये है। ओके, उन्हीं से कॉम्बिनेशन बनाना है मुझे प्लस माइनस का। ओके, तो अब यहाँ पे हमें कंपेयर करना है किसको, x और y को। अब देखो यहाँ पे जो -3 है, -3 अगर हम देखें तो -3 -4 से क्या है, लेस है या ग्रेटर है, -3 -4 से ग्रेटर है या लेस है। तो हमेशा ध्यान रखो जब भी माइनस का साइन आता है तो न्यूमेरिकली जो वैल्यू स्मॉल होती है एक्चुअल में वो वैल्यू बिगर होती है। ओके, तो यहाँ पे न्यूमेरिकली 3 स्मॉल है 4 से, बट माइनस का साइन आ गया, दैट मीन्स कि -3 इज ग्रेटर देन -4। ओके, सेम वे अगर हम बात करते हैं -2.5 की, तो -2.2/5 जो वैल्यू है ये कितना हो गया आपके पास में, ये हो गया आपके पास 0.4, 0.4 इज ग्रेटर देन माइनस दिस, तो ये अपने पास में वैल्यू क्या आ गया आपके पास में ग्रेटर देन। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते हैं हम 4 के साथ में, तो ग्रेटर देन का साइन आ रहा है। अब हम इसको कंपेयर करें इसके साथ में, तो -3 क्या हो गया आपके पास में, ये वैल्यू क्या है 1.5, तो इससे क्या होगी लेस देन होगी, इससे क्या होगी हमारे पास में वैल्यू लेस देन होगी। और अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये हो गया ग्रेटर देन, दैट मीन्स कि जो मेरे पास साइंस आ रहे हैं ग्रेटर भी आ रहा है लेस भी आ रहा है, ग्रेटर भी आ रहा है लेस भी आ रहा है। जब भी हमारे पास में इस तरह से वैल्यूज आती हैं कि भी ग्रेटर भी आ रहा है और लेस भी आ रहा है, तो उस केस के अंदर आंसर क्या आता है, नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन x एंड y। सो आंसर क्या बनेगा आपके पास, ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट देखो, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7x² - 19x + 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो x के लिए मुझे वैल्यू क्या चाहिए, अभी यहाँ पे देखो क्या वैल्यू चाहिए मुझे कि जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 7 × 10 70 चाहिए मुझे, ठीक है। और जब मैं उनको दोनों को ऐड करूँ तो वैल्यू चाहिए 19। अब वहाँ पे फिर अगेन वही बात है कि हाँ जी पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ गया, फिर उसको कंपेयर करेंगे, इससे अच्छा हम इसको ऐसे ना लिख लें, देखो 5 × 2, 5 × 2 हो गया, ये आपके पास में 10 बन गया। अब हमें पता है कि हाँ जी मुझे चाहिए 19, 19 कैसे बनेगा, 14 + 5 19, ठीक है, सॉरी 70 हो गया, 70 बन रहा है, 90 नहीं बन रहा बेटा 70। ओके, तो कितना बन गया आपके पास में 70, मीन्स मेन ये ध्यान रखना इनको जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ वो वाली वैल्यू, ठीक है, कितना आ गया 70 आ गया। और ऐसे अगर हम करेंगे तो कितना हो गया 14 × 5 = 70, तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास में 14 और 5,
क्लियर, दोनों को हम ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आती है आपके पास में 19 आ रही है, बिल्कुल करेक्ट है। अब बात आ रही है कि साइन किसका बनेगा, साइन किसका बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, मीन्स दोनों के दोनों पॉजिटिव रूट्स होंगे और इसको डिवाइड करेंगे हम 7 से, इसको भी हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो वैल्यू क्या आ गई 2 एंड 5/7। ओके, अब बात करते हैं y की। y अगेन हमारे पास में यहाँ पे जो साइन आ रहा है बेटा किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है, दैट मीन्स कि एक रूट पॉजिटिव होगा, एक रूट आपके पास में नेगेटिव होगा, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या चाहिए 24 और एडिशन पे क्या चाहिए 2, तो क्या आएगा आपके पास में, हाँ जी 6 चौके 24, 6 एंड 4, ये माइनस साइन का होगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये हो गया 8 और ये हो गया हमारे पास में 8। हाँ जी बताओ, इसमें कोई भी डाउट, क्या चाहिए मुझे 24, ठीक है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि आपके पास में वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 24 आ रहा है, 8 से हमने मल्टीप्लाई किया था, 8 से हमने डिवाइड कर दिया। अब बात आ रही है साइन, बिगर रूट का साइन जो होता है वो किसका आएगा, इसका अपोजिट साइन आएगा, तो ये आ गया आपके पास में अपोजिट साइन, तो वैल्यू क्या बन गई आपके पास में, यस पूरा आपको सोल्व करने की वैसे जरूरत नहीं, सिर्फ कंपेयर ही करना है, वैसे करना है तो कर लो, ये हो गया आपके पास में 3 4 माइनस 3/4 और आपके पास वैल्यू बन गई 1/2। ओके, अब हम कंपेयर करेंगे। अब देखो अगर हम पहले कंपेयर करते हैं इस 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो 2 इज ग्रेटर देन माइनस 3/4 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1/2, दोनों से बड़ा है, दोनों से बड़ा है। अब अगर हम देखते हैं इसको तो ये हो गया 5/7, 5/7 इज ग्रेटर देन माइनस 3/4, वैसे माइनस की वैल्यू कंपेयर करने की कोई ज़्यादा जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब अगर हम कंपेयर करें इसको 5/7 को और 1/2 को, तो इन दोनों में से अपना कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है छोटा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है आपके पास में यस ये जो है 5/7 क्या है ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, ये 0.7 आएगा बेटा, ये 0.5 आएगा, तो क्या आ गया ग्रेटर देन, तो सभी में क्या बन रहा है आपके पास में ग्रेटर देन का साइन बन रहा है, ग्रेटर देन आप देख रहे हो कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, यस x इज ग्रेटर देन y। ओके क्लियर, कोई इसमें डाउट किसी को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास वैल्यू x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 एंड y² माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मेरे पास में क्या है वैल्यू 15 है, तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया, बिल्कुल ही सिंपल हो गया, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में 5 × 3, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 15 और साइन क्या आएगा आपके पास में पॉजिटिव साइन, बिकॉज यहाँ पे क्या आपके पास में नेगेटिव साइन है। सेम वे अगर हम बात करते हैं y की, तो y की वैल्यू क्या है मल्टीप्लीकेशन पे 2 चाहिए, 2 1 जा 2, 2 और 1, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन रहा है 3। कंपेयर करो x और y को कंपेयर करो, पहले इस वैल्यू को ध्यान रखो, कई बार क्या होता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली सोल्व कर लेते बट आंसर रॉन्ग कर देते, क्यों, क्योंकि हमें कंपेयर नहीं करना आता। कंपेयर कैसे करेंगे, पहले पहली वैल्यू को दोनों वैल्यूज के साथ में कंपेयर करो। अब देखो 5 जो है 5 2 से बड़ा है, 5 1 से भी बड़ा है, 3 2 से, पहले इसको दोनों के साथ कंपेयर कर लिया, हाँ जी पहले इसको इन दोनों के साथ कंपेयर कर लिया, फिर इसको हमने इन दोनों के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। अब 3 हाँ जी ग्रेटर देन है, दोनों से ग्रेटर देन, अब सभी में क्या आ रहा है ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, दैट मीन्स कि आंसर क्या आ गया ग्रेटर देन। ओके नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट आपके पास 3x² माइनस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2y² माइनस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ओके तो ये है आपके पास क्वेश्चन, यहाँ पे देखो अब इसको जब हम सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 12 चाहिए, 12 चाहिए, और अब मुझे पता है कि 3 और 4 को अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे पास में क्या बनता है 7 बनता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चाहिए मुझे वैल्यू, यही दोनों ही है, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी आपके पास में, हाँ जी -7 है, दैट मीन्स कि 4 प्लस का आएगा आपके पास में और 3 किसका आएगा आपका माइनस, सॉरी यहाँ पे आपके पास दोनों रूट सेम साइन के होंगे, दोनों पॉजिटिव रूट्स बनेंगे बेटा, दोनों आपके पास में पॉजिटिव रूट्स बनेंगे, रीजन बीइंग कि यहाँ पे क्या है आपके पास में प्लस का साइन है, ध्यान रखो जब भी प्लस का साइन है दोनों सेम रूट बनते हैं और किसके बनते हैं, इसका अपोजिट साइन बनेगा, ठीक है। तो क्या हो गई 3/3 एंड 4/3, दैट मीन्स कि 1 एंड 4/3। क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे की, तो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे 20 20 20, इसको करेंगे तो ये हो गया 5 × 2, तो एक तरह से 5 और 4 9, तो क्या बनेगा आपके पास में 5 एंड 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 20, एडिशन पे क्या आया 9, ओके डिवाइड करेंगे बेटा 2 से, वैल्यूज क्या बन गया आपके पास में
यस 2.5 एंड 2। अब करो कंपेयर, अब करो दोनों को कंपेयर, कंपेयर करना आपको x और y को, x और y को कंपेयर करेंगे। अब अगर हम देखें ये वाली वैल्यू तो ये कितना आ रहा है 1.6 कुछ बनेगा, ये हो गया हमारे पास में 1.33 कुछ बनेगा, ठीक है 1.33 बनेगा। अब यहाँ पे देखो 1 को कंपेयर करेंगे, क्या आएगा आपके 1 इज लेस देन 2, 1.3 इज लेस देन 1.3 इज लेस देन 2, दैट मीन्स कि सभी में क्या आ रहा है लेस देन लेस देन लेस देन, दैट मीन्स कि आंसर क्या आ जाएगा x इज लेस देन y। ओके क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए क्या है, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 105 105। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास में जो वैल्यू है 105 कैसे बनेगी, कैसे बनेगी मीन जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 105 आना चाहिए, और जब हम उन दोनों को ऐड करें तो क्या आना चाहिए आपके पास में 22 आना चाहिए, 22 आना चाहिए। तो हमें पता है कि कितना होता है 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 कितना होता है 15 इंटू 7 105 होगा, दैट मीन्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में x की वैल्यू आ गई 15 और आपके पास में 7। क्लियर। नेक्स्ट देखो y की अगर हम वैल्यू की बात करें 162 हमें पता है 18 में 162 मीन्स एक 18 हो गया और एक 9 हो गया, और दोनों को जब आप ऐड कर रहे हो तो कितनी वैल्यू बन रही है, हाँ जी 27, दैट मीन्स कि y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास में 18 और 9। क्लियर। अब क्या है सिंपल कंपैरिजन करना है, यस कंपैरिजन करो। देखो x और y की अगर हम कंपैरिजन करते हैं, पहले 15 को कंपेयर करेंगे, 15 इज लेस देन 18 एंड 15 इज ग्रेटर देन 9। अब यहीं से पहले से ही मुझे पता चल गया एक से बड़ी आ रही है एक से छोटी आ रही है, दैट मीन्स की रिलेशन नहीं बिल्ड हो सकता, यहीं से आंसर आ गया सीधा, क्या आएगा ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। हाँ जी ध्यान रखो, देखो दोबारा भी करते हैं, क्या कह रही हूं मैं कि पहले इस वैल्यू को कंपेयर करोगे पहले वाली वैल्यू के साथ में, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि भाई जो 15 है 15 18 से छोटा है, लेस देन का साइन आ रहा है, फिर हमने इसी को ही 15 को ही कंपेयर किया सेकंड वैल्यू के साथ में। जब हम सेकंड वैल्यू के साथ में कंपेयर करें तो हमें पता है कि 15 9 से बड़ा होता है, तो कहीं पे छोटा आ रहा है कहीं पे बड़ा आ रहा है, दैट मीन्स कि हम इसको रिलेट नहीं कर सकते, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में ऑप्शन ई आ जाएगा। क्लियर। हाँ जी इसी तरह से बाकी को भी करना होता है, अगर पहले पे ही आंसर आ जाए तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास वैल्यू, हाँ जी 3x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 52 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है आपके पास इक्वेशन 3y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ओके अब यहाँ पे देखो क्या करना है, अब पहले भी मैंने आपको कहा कि हाँ जी देखो मल्टीप्लाई करेंगे टाइम लगाएंगे, फिर उसके बाद में उसके पेयर बनाएंगे हम, उसके अंदर अगेन सोचने में टाइम लगेगा। इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं इसको, हाँ जी इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं कि हाँ जी इसको तोड़ लो, तोड़ लो। इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये हमारे पास में क्या हो गया 13 चौके 52। क्लियर। अब यहां से देखो कि इसको मैं बना सकती, ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है ना, देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो सीधा हमारे पास में क्या है वैल्यूज, ये वैल्यूज हैं, भाई मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है, सिंपल देखो कि हाँ ये वैल्यू बनेगी ये वैल्यू बनेगी। अब हमने ये देखना है कि हाँ जी अगर मैं पेयर बनाऊं तो कौन कौन से फैक्टर्स को पकड़ना है मैंने। अब देखो अगर मैं 12 और 13 को पकड़ती हूँ तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ रही है 25 आ रही है, सिंपल, जरूरत ही नहीं मल्टीप्लाई करने की कि क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे देखो अपने पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बनेगा 12 और एक हो गया 13, 12 13 25, मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से, डन। अब अगेन ना ध्यान रखो यहाँ पे हमें जरूरत ही नहीं है इसको सॉल्व करने की, वैसे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है, वैसे जरूरत क्यों नहीं है, हाँ जी मैं कह रही हूँ कि जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों में 3 3 आ रहा है, दैट मीन्स कि सिर्फ हम जो न्यूमरेटर है उसको कंपेयर करेंगे तो ही हमारा कंपैरिजन हो जाएगा। ओके सेम वे y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। y तो इजी है बेटा, क्या है आपके पास में माइनस की है वैल्यू, दैट मीन्स कि एक पॉजिटिव फैक्टर बनेगा एक नेगेटिव फैक्टर बनेगा, ठीक है। दूसरा हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चाहिए मुझे 12 चाहिए, और डिफरेंस आ रहा है मेरे पास में 10 का, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12 और 2 पॉजिटिव साइन बड़ी फैक्टर का, नेगेटिव साइन स्मॉलर का, डिवाइडेड बाई 3। तो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, यस दिस इज 4 एंड -2/3।
क्लियर। अब बात आती है कंपैरिजन की, कंपैरिजन करते हैं x और y का। पहले हम कंपेयर करेंगे इस 13/3 को। अब 13/3 को अगर हम देखें तो ये कितनी वैल्यू है, 4.3 आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन, हमने ग्रेटर देन का साइन लगा लिया। अब इसको मैंने इसके साथ कंपेयर किया, अब मैं उसको कंपेयर करूंगी इसके साथ में। अब सीधी सी बात है, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से हमेशा ही बड़ी रहेगी, दैट मीन्स कि ये भी ग्रेटर देन है, ठीक है। अब हमने कंपेयर किया इस 4 को, 4 को जब मैंने कंपेयर किया 4 के साथ में, तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ गई, देखो। अब इस 4 को कंपेयर कर रहे हैं, इस 4 को जब मैं 4 के साथ में कंपेयर कर रही हूँ तो क्या आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है। और जब हम इस 4 को कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ में तो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है। अब इन सभी साइंस को अगर हम कंबाइन करें तो साइन किसका बनता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या आ गया हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आंसर आ जाएगा आपके पास में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ओके, नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में सभी। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो जल्दी से सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के डिस्कशन होंगी, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को सभी ने ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, सबसे पहला लिंक इसी का है, लिंक पे जाएंगे, इसको ज्वाइन करेंगे तो वहां पे सेम लेक्चर आपको विद पीडीएफ और क्विज मिल जाएगा। मींस एक टेस्ट है साथ में और एक आपकी पीडीएफ साथ में लेक्चर के अटैच है, और सभी लेक्चर एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आपको मिल जाने। डन। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्या, 3x² - 5x - 12 इज इक्वल टू 0 एंड 3y² - 8। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन है, दैट मीन्स कि मुझे पता चल गया कि एक रूट बनेगा मेरा पॉजिटिव साइन का और एक रूट बनेगा मेरा नेगेटिव साइन का, ठीक है। अब दूसरा हमने जब यहाँ पे देखा कि हाँ जी फिर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स कि इसका भी एक रूट बनेगा पॉजिटिव साइन का और एक रूट बनेगा हमारे पास नेगेटिव साइन का। जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर करो आप ऑप्शन ई, रिलेशन कैन नॉट बी बिल्ड, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो जब मैं यहाँ पे इस पॉजिटिव वैल्यू को कंपेयर करूंगी इस नेगेटिव वैल्यू के साथ में तो क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा। और जब इस नेगेटिव वैल्यू को कंपेयर करूंगी इस पॉजिटिव वैल्यू के साथ में तो क्या आएगा, लेस देन आएगा। दोनों साइन आ गए, लेस देन ग्रेटर देन, दैट मीन्स की रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में 4x² + 3x - 27। हाँ जी, माइनस का साइन है, दैट मीन्स वन रूट विल बी ऑफ पॉजिटिव साइन, वन विल बी ऑफ नेगेटिव साइन एंड द बिगर रूट विल बी ऑफ नेगेटिव साइन। ओके, अब यहाँ पे देखो वैल्यू क्या चाहिए हमें। अब यहाँ पे भी अगेन क्या करो, क्या तो करेंगे 27 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर उसके बाद में फैक्टर्स बनाओ, सीधा क्या करो इस 27 के फैक्टर्स बना लो। तो हमें पता है क्या होता है, 9 3 27, ठीक है। अब देखो 3 वैल्यूज है मेरे पास, 4 9 और 3, ठीक है। इन तीनों को मिला के इस तरह से हमने जुगाड़ करना है कि अपने पास में जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ जाए, 3 के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं 12 में से 9 को माइनस करती हूँ तो कितना आएगा, 3 आएगा, दैट मीन्स की वैल्यू क्या आ गई, 12 एंड 9। देखो ना, ये था अपने पास 4 9 और 3, ठीक है। अब मुझे इस तरह से कुछ चाहिए कि जब मैं यहाँ से 2 वैल्यूज इस तरह से लूँ कि जिनका डिफरेंस किसके इक्वल आ जाए। अब देखो ये 12 है, 12 में से 9 को माइनस करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब जो बिगर रूट है वो किसका होगा, नेगेटिव साइन का, क्योंकि यहाँ से अपोजिट साइन आएगा नेगेटिव। अब इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, इसको भी डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो वैल्यू क्या आ गई, -3 एंड 9/4। ओके, अब दूसरा हमारे पास में आ गई वैल्यू y की। अगर हम y की बात करें तो इसी तरह से हम इसको भी ले लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको लेंगे तो यहाँ पे देखो क्या है आपके पास में, इसको कन्वर्ट कर लो 8 × 4, 8 चौके 32, ठीक है। और ये कितना आ गया आपके पास में, फिर अगर हम करते हैं तो हमारे पास में 20 बन रहा है, 4 × 12, 12 और 8 20, बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल बन रहा है आपके पास में 20 बन रहा है ना। दोनों का हमने क्या चाहिए, एडिशन चाहिए, हमें क्या चाहिए, एडिशन। यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास में, प्लस का साइन आ रहा है। तो ये 24, ये अगर मैं करती हूँ इसको 12 8 12 और 8, बिल्कुल ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 12 और 8, क्लियर। ये देखो 4 और 3 12
और 8, 12 8 96, और अगर वैसे भी देखें तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 96। अब बात आ रही है कि साइन किसके आएंगे, दोनों पॉजिटिव साइन आएंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। क्लियर? हाँ जी, इसमें बताओ कोई भी डाउट? बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे क्या करा हमने, 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास में 4 एंड 8/3। अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर करो। अब यहाँ पे इस माइनस की वैल्यू को जब मैं कंपेयर करती हूँ दोनों के साथ में तो क्या आएगा, लेस देन ही आएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू तो हमेशा लेस देन ही रहेगी। ठीक है, अगर हम इस प्लस की वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो ये क्या है आपके पास में 9/4 इज लेस देन 9/4 इज लेस देन 4। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, 9/4 को कंपेयर करोगे आप 8/3 से, तो अब दो तरीके आ जाते हैं, एक तो पॉइंट में कन्वर्ट कर लो या फिर वैसे वैसे देखो क्या करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया करो, सीधी सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया करो। कितना आ गया, 9 × 27, ठीक है, 8 × 32, दैट मीन्स क्या साइन आ रहा है अपने पास में, लेस देन, दैट मीन्स कि अगेन क्या है आपके पास, लेस देन का साइन। तो सभी क्या आ रहे हैं आपके पास, लेस देन लेस देन लेस देन, दैट मीन्स व्हाट, कि आंसर क्या हो जाएगा, x इज लेस देन y। हाँ जी, क्या आ गया आपके पास में, x इज लेस देन y। क्लियर? कोई इसमें डाउट, कोई भी माइनर साइज के अंदर डाउट किसी को? बिल्कुल क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, x² - 32x + 247 इज इक्वल टू 0 एंड y² - 22y + 117 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यूज हैं, सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे घबराना नहीं है कि हाँ जी अब मैं क्या करूँ, सिंपल इसके फैक्टर्स बना लो, फैक्टर्स बना लो आप। तो फैक्टर्स जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे देखो 247 है, 247 अगर हम यहाँ पे देखें तो 9 से डिविजिबल है, 9 से नहीं, ये आएगा बेटा 13 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास में, एक हो गया 13 और दूसरा हो गया हमारे पास में 19, और दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, हाँ इतना ही आएगा, 13 कम 13, 13 में 117, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपके पास में 13 एंड 9, दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में 32 के इक्वल आ रही है। दैट मीन्स कि x की वैल्यू क्या आ गई 13 और 90, ठीक है। और y की वैल्यू ये तो सिंपल है, 13 9 में 117, दोनों को ऐड करेंगे कितना बन गया 22। दैट मीन्स कि 13 और दोनों रूट्स किसके आ रहे हैं हमारे पास में, पॉजिटिव साइन आ रहे हैं। अब बात आ रही है कि हाँ जी कंपेयर करो, कंपेयर करो x और y को। 13 इज इक्वल टू 13, 13 इज ग्रेटर देन 9, 19 इज ग्रेटर देन 13, 19 इज ग्रेटर देन 9। दैट मीन्स क्या बन गया साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू, मीन्स व्हाट, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। बोलो कोई इसमें डाउट? सिंपल था, ओके। तो अगर इस तरह से क्वेश्चंस अगर आप इजीली कर लेते हो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल है, माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल है, आप उसको ले सकते हो। उसके अंदर बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किया हुआ है, एक एक पॉइंट हमने आपको समझाया है, इवन मेंस तक के लेवल का उसके अंदर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सारे के सारे डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। एक एक ट्रिक आपको करवाई गई है, तो आप माइक्रो कोर्सेज में जाके उसको ले सकते हो। माइक्रो कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, माइक्रो कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। हाँ जी देखिए, जब आप डिस्क्रिप्शन में जाते हो तो उसके अंदर आपको वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है। हाँ जी, एक बार मैं बता दूं सभी को कि अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं, वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं, वीडियो कोर्सेज आप ले सकते हो, जिसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कवर किया गया है, ठीक है। इसी की तरह से अगर आपको टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इश्यू आ रहा है तो पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हमने जो वर्ड यूज़ किया है, जो हमारा कीवर्ड है, दैट इज़ माइक्रो कोर्सेज। माइक्रो कोर्सेज, जब आप माइक्रो कोर्सेज में जाते हो तो इसमें चाहिए आपके पास में क्वांट के लेक्चर्स है, चाहिए आपके पास में लॉजिकल रीजनिंग है, ओके, या फिर आप कहो इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको करंट अफेयर्स के अंदर कुछ चाहिए, ठीक है, करंट अफेयर्स आपको चाहिए, या फिर आप कह सकते हो कि हाँ जी मुझे तो बैंकिंग के लिए बैंकिंग अवेयरनेस के लेक्चर चाहिए, तो सभी अवेलेबल हैं। और उसके अंदर भी एक एक टॉपिक वाइज आप ले सकते हो,
टॉपिक वाइज ले सकते हो। कई बार क्या आता है कि हाँ जी मैं इनका अभिपीडिया का पूरा कोर्स क्यों लूँ, पहले चेक तो कर ले कैसा पढ़ाएंगे, क्या है इनके पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। तो आप माइक्रो कोर्सेज लेके देख सकते हो कि हाँ जी एक पर्टिकुलर टॉपिक हमने चेक करा कि हाँ जी हमें समझ आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वांट के अंदर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे समझ आया तो मैं बाकी का पूरा क्वांट ले सकता हूँ, ठीक है। या फिर मैं कंप्लीट कोर्स लेना चाहूँ तो मैं कंप्लीट कोर्स भी ले सकता हूँ। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ जी हमने क्या चाहिए, ठीक है। तो अभिपीडिया ने बड़ा ही फ्लेक्सिबल सा सिस्टम तैयार किया है स्टूडेंट्स के लिए कि आप लोगों के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि कंप्लीट कोर्स लो आप, या फिर आप क्वांट लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश में से मैं कह रही हूँ कि मुझे सारे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्वांट के अंदर इशू आ रहा है तो सिर्फ आप क्वांट ले सकते हो। आप कहते हो नहीं मुझे लॉजिकल रीजनिंग के अंदर पजल में प्रॉब्लम आती है तो आप सिर्फ पजल ले सकते हो, ठीक है। तो उसके अंदर कैसे बारीकी से उसको सोल्व करना सारा कुछ डिटेल में बताया गया है। अलग अलग टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, आप उनको सबको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक अवेलेबल है, एक बार सभी एक्सप्लोर जरूर करके देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स गिवन है उनको एक्सप्लोर जरूर करेंगे, काफ़ी कुछ आप लोगों को आपके लिए कुछ बेनिफिशियल मटेरियल मिलेगा स्टडी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, क्लास इज ओवर।